अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामाईन, रमज़ान का पहला आशरा मुकम्मल हो चुका है। दूसरे आशरे में हम दाखिल हो चुके हैं। हमें चाहिए कि हम पहले से ज़्यादा इबादत में मसरूफ़ हो जाएं। पता नहीं फिर इसके बाद वाला रमज़ान हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए रमज़ान के एक एक सेकंड की सही मानों में क़दरदानी करके रोज़े रखने, तरावी का अहतमाम करने, तिलावत कलाम पाक का, सदक़ा व खैरात का, अपने अपनी अमवाल का हिसाब करके ज़कात निकालने की ज़रूरत है। आज हम पारे 11 का आगाज़ कर रहे हैं। इस पारे में 2 हिस्से हैं। सूरह तौबा का बकिया हिस्सा, सूरह यूनुस मुकम्मल। सूरह तौबा के बकिया हिस्से में 3 बातें हैं: मुनाफिकीन की मजम्मत, मोमिनीन के 9 सिफ़ात, ग़ज़वे तबूक में शिरकत ना करने वाले 3 मुखलिस सहाबा का तज़किरा। मुनाफिकीन की मजम्मत, अल्लाह ताला ने ग़ज़वे तबूक में शरीक ना होने के बारे में मुनाफिकीन के झूठे आज़ार और बहानों की अपने नबी को खबर दी। नीज़ मुनाफिकीन ने मुसलमानों को तंग करने के लिए मस्जिद ज़रार बनाई थी। अल्लाह ताला ने नबी को उसमें खड़ा होने से मना फरमाया। नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म से उस मस्जिद को जला दिया गया जो कि फितना व फसाद फैलाने के लिए बनाई गई थी। मोमिनीन के 9 सिफ़ात का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने पारे 11 में फरमाया है कि मोमिनीन तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, हम्द करने वाले, रोज़ा रखने वाले, रुकू करने वाले, सजदा करने वाले, नेक कामों का हुक्म करने वाले, बुरी बातों से मना करने वाले, अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करने वाले होते हैं। ऐसे ग़ज़वे तबूक में शिरकत ना करने वाले 3 मुखलिस सहाबा का जिक्र है। हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हिलाल बिन उमय्या रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत मुरारा बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन 3 मुखलिस सहाबा का तज़किरा सूरह जो है ग़ज़वे तबूक के मौके पर जो रह गए थे उसका तज़किरा भी पारे 11 में किया गया है। इन तीनों से 50 दिन का बायकाट किया गया। फिर उनकी तौबा की कबूलियत का ऐलान अल्लाह ने कुरान करीम के ज़रिए से ही फरमाई। सूरह यूनुस में 4 बातें ये हैं: तौहीद, राज़िक, मालिक, खालिक और हर किस्म की तदबीर करने वाला अल्लाह ही है। रिसालत और उसके ज़िम्न में हज़रत नूह, हज़रत मूसा, हज़रत हारून और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के क़िस्सों का तज़किरा किया गया है। क़यामत का जिक्र है कि रोज़ क़यामत सबको जमा किया जाएगा, लेकिन कुफ़ार को इस बात का यकीन नहीं है। ऐसे कुरान की अज़मत का जिक्र है कि यह बड़ी दानाई की किताब है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा भी जिक्र है कि हज़रत नूह ने अपने कौम को दावत दी, उन्होंने बात नहीं मानी सिवाय कुछ लोगों के। अल्लाह ने मानने वालों को नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में महफूज रखा और बाकी सबको जो कि नाफरमान थे पानी में गर्क कर दिया। हज़रत मूसा और हारून का भी किस्सा का जिक्र है। हज़रत मूसा और हारून को अल्लाह ताला ने फ़िरऔन की तरफ भेजा। फ़िरऔन और उसके सरदारों ने बात ना मानी, बल्कि फ़िरऔन ने खुदाई का दावा किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर बतलाया और उनके मुकाबले में अपने जादूगरों को ले आया। जादूगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजिज़े के सामने बेबस हो गए और सब ईमान ले आए। फिर अल्लाह ने हज़रत मूसा और हारून को हुक्म दिया कि अपने कौम के लिए मिस्र में घर और मस्जिदें बनाएं और मस्जिदों में सब नमाज अदा करें। फ़िरऔन और उसके मानने वाले बनी इसराइल का पीछा करते हुए समंदर में गर्क हो गए। बनी इसराइल के लिए अल्लाह ने समंदर में रास्ते बना दिए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, उन्हीं के नाम पर इस सूरे का नाम सूरह यूनुस है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम कुरान करीम में 4 जगह, सूरह निसा, सूरह अनआम, सूरह यूनुस और साफ़ात में सराहतन यूनुस आया है, और 2 जगह सूरह यूनुस और सूरह कलम में अल्लाह ने उनका जिक्र मछली वाला साहिबुल हूत ज़िन्नून के सिफत के साथ फरमाया है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़े के 2 रुख हैं। एक उनका मछली के पेट में जाना, उसका तफसील जिक्र सूरह साफ़ात में है। दूसरा उनकी कौम का उनकी गैर मौजूदगी में तौबा व इस्तिग़फ़ार करना, सूरह यूनुस में इस तरफ इशारा है। किस्सा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपने कौम के ईमान ना लाने से मायूस होकर अल्लाह के अज़ाब आने के डर से नैनवा की सरज़मीन को छोड़कर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम चले गए। जब वो कश्ती में सवार हुए तो तुग़यानी जब पैदा हुई तो कुरानदाजी की गई कि कश्ती को हल्का करना चाहिए। बिलाखिर कई मरतबा की कुरानदाजी के बाद हज़रत यूनुस ही का नाम आया तो उन्होंने समंदर में छलांग लगा दी। एक बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। अल्लाह ने मछली के पेट में भी बिल्कुल उनको सही सालिम रखा, क्योंकि वो मछली के पेट में आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का वो विर्द करते रहे। चंद रोज़ बाद मछली ने उन्हें साहिल पर उगल दिया। इधर यह हुआ कि उनके कौम के मर्द और औरतें, बच्चे बड़े सब सहरा में निकल गए और उन्होंने हवज़ारी और तौबा इस्तिग़फ़ार शुरू किया। सच्चे दिल से उन्होंने ईमान को कबूल किया, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अज़ाब को टाल दिया। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह मुझे आपको सारे ईमान वालों को पूरी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।